Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz. So start with the new topic, and the topic is role of chlorophyll and light. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्लोरोफिल का क्या रोल है और लाइट का क्या रोल है। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है, ऐसी जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अगर वो प्लेस ही नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है? और लाइट तो मेन सोर्स है फोटोसिंथेसिस का, मेन जो है। अगर फोटोसिंथेसिस में लाइट ही नहीं है तो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ओके, अब फोटोसिंथेसिस होता है इस तरह से, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और जो है वो लाइट, उसका रोल कुछ इस तरह से है कि जब लाइट, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लाइट जब आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और कहाँ पे फॉल करती है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जब क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करता है तो होता यह है कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है सबको, किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी में हमारे पास क्या बना था? ATP प्लस NADPH। क्लोरोफिल ने जब केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाई तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ATP और NADPH बना। अब हुआ इस तरह से कि जब हमारे पास केमिकल एनर्जी में ये हो गई, जब लाइट फॉल करती है कहाँ पे? प्लांट के जो लीफ है, लीफ के सरफेस एरिया पे, तो वो उसको मैक्सिमम भी अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो जस्ट 1 to 2% एब्जॉर्ब करता है। मतलब ये कि लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। जब लाइट फॉल करती है किसके ऊपर? प्लांट के लीफ के ऊपर, जहाँ पे क्या होता है यहाँ पे? क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल है वो जस्ट 1 to 2% जो है वो इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और 99% जो है वो बाकी की जो लाइट है वो बाउंस बैक हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। जस्ट 1 to 2% हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है। इसी 1 to 2% में ये सारा प्रोसीजर होना होता है। अब ये 1 to 2% क्यों होती है? होता इस तरह से है कि जो हमारे पास क्लोरोफिल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो लाइट को अपने अकॉर्डिंग जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या बनाते हैं? अगर उनका क्लस्टर हमारे पास प्रेजेंट है तो वो फोटो सिस्टम बनाएंगे। ये जो फोटो सिस्टम होते हैं इनमें हमारे पास जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होने वाली लाइट है वो होती है रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। फोटोसिंथेटिक प्रोसीजर में रेड और ब्लू लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होने के लिए मैक्सिमम मतलब एब्जॉर्ब होने वाली लाइट रेड और ब्लू है। अब इस रेड और ब्लू को किस तरह से जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है? हमारे पास फोटो सिस्टम हमने बात की है, तो फोटो सिस्टम में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए हमारे पास एक जो है वो इसेंशियल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। क्यों? इसलिए कि क्लोरोफिल ए ने ही रेड और ब्लू लाइट को क्या करना होता है? एब्जॉर्ब करना होता है। रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला जो हमारे पास पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। अगर हम बात करते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स की, तो वो हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल बी एंड सम कैरोटिनॉइड्स। ये अब एक्सेसरी इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे पास ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते जो अदर लाइट्स हैं, क्योंकि लाइट में हमारे पास ऑरेंज लाइट भी होती है, मतलब डिफरेंट ग्रीन एट्सेट्रा, ये सारी लाइट्स होती हैं। तो उनमें से सिर्फ रेड और ब्लू को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल ए। जो बाकी लाइट्स हैं उनको क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब हमने बात ये की कि हमारे पास क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइट है वो हमारे पास कौन सी है? रेड और ब्लू। तो इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। जो बाकी अदर लाइट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल बी। तो डेफिनेटली जो अननेसेसरी होंगी, जिनकी इतनी अननेसेसरी तो नहीं लेकिन उनकी इतनी नीड नहीं है, तो वो हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या है? क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। जितना सारा क्लोरोफिल का फंक्शन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन कर रहा है? क्लोरोफिल ए। अब हम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करेंगे और फोटोसिंथेसिस को की रेट को इन्हांस यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस के, मतलब फोटोसिंथेसिस में कौन से फैक्टर्स जो हैं अगर उसके ऊपर फॉल करें तो उसका रेट एनहांस हो सकता है या फिर उसका रेट डिक्रीज हो सकता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं लिमिटिंग फैक्टर की, तो लिमिटिंग फैक्टर वो होता है वो जो किसी भी मैकेनिज्म में या किसी रिएक्शन में अगर फॉल करता है, मतलब उसको किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए कोई चीज़ हम ऐड करें या डिलीट करें, उसकी एडिशन या डिलीशन से उस मैकेनिज्म पे इफेक्ट इस तरह से हो कि उसका जो है रेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर की अगर बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सीजन्स हैं कि किस किस सीजन में फोटोसिंथेसिस किस लिहाज से होती है। तो वन बाय वन अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। हमने ये बात रिपीटेडली जो है वो पढ़ी है कि फोटोसिंथेसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लाइट है। लाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगी, अगर लाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो रुक जाएगा। अगर हम बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी की, तो जितनी भी फोटोसिंथेसिस में लाइट का रेट ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर लाइट का रेट ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस स्पीडली हो रही है, ज़्यादा हो रही है, रिएक्शन रेट उसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उस जगह पे जहाँ पे लाइट का जो है वो लाइट की फॉलिंग कम आ रही है। अगर लाइट का रेट कम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर भी स्लो डाउन होगा, कम होगा। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लाइट है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस पे। एक का रेट ज़्यादा होगा तो दूसरे का रेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इनका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो डेफिनेटली जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम साथ रखते हुए बात करें कि हमने क्या किया, लाइट इंटेंसिटी कम है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, तब भी फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट इन्हांस होगा। अगर लाइट इंटेंसिटी, लाइट कम आ रही है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, तो भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इनके हाई होने से फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहा था अगर फोटोसिंथेसिस का जो है डार्क रिएक्शन उसको अगर देखा जाए तो वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो प्रोसीड बहुत जल्दी होगा। अगर उसका रेट कम है तो फोटोसिंथेसिस वो क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अगर ये तो ज़्यादा करने से ज़्यादा हो गया, कम करने से कम हो गया। अगर हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स से इसको रिलेट करें, मतलब हमारे पास लाइट भी है, टेम्परेचर भी है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, उसका ये फैक्टर्स तो सेम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा करते जा रहे हैं, इसका रेट इन्हांस करते जा रहे हैं। इसके रेट को जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टोमेटास जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। मतलब टेम्परेचर और इंटेंसिटी एक लेवल पे है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका रेट ज़्यादा हो गया, तो एक टाइम पे क्या होगा, स्टोमेटास बंद हो जाएंगे। जब स्टोमेटास बंद हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए अदर फैक्टर्स को रिलेट करते हुए इसका जो है, इसकी कंसंट्रेशन वो क्या होगी, मैनेज करके रखनी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी कंसंट्रेशन में रखना होगा जितने के अदर फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं सीजन्स की, तो सीज़न भी इस तरह से आते हैं कि हमारे पास 4 सीज़न होते हैं। कुछ सीज़न ड्राई होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फोगी से होते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। कोल्ड सीज़न में हमारे पास टेम्परेचर की इंटेंसिटी कम होती है, तो वो सीजन्स भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक रेट पे। जब हमारे पास लाइट ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल सनी एरिया जो डेज होते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इंशाल्लाह ताला आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।